Hi friends, wish you all a very pleasant moment. Well, the person sitting in front of you is Bhavuk Saxena. Well, today I would like to tell you something about a new use. और आज का यूज क्या है? आज का यूज है able to. able to क्या होता है? वैसे able का अर्थ क्या होता है? कि कुछ कोई कार्य कर पाने यानी कोई चीज की सामर्थ्य होना मीन्स योग्यता होना. एबल मीन्स क्या होता है? योग्य होना. आई एम एबल टू डू दैट वर्क. मैं वो काम कर पाता हूँ यानी मैं वो काम कर सकता हूँ. ठीक है. अब उसको हम करते क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन हमारी क्या है, हम किस तरह से पहचानेंगे कि एबल टू का यहाँ पर यूज हो सकता है. तो पहली चीज एबल टू में क्या होती है कि हमें एबल टू है, टू प्रपोजिशन हमारी होती है, लेकिन कौन सी प्रपोजिशन है? इन्फिनेटिव वाली. इसके साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. मीन्स वेयरएवर एंड व्हेनेवर यू यूज एबल टू यू विल हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. स्ट्रक्चर हमारा क्या हो सकता है? सब्जेक्ट प्लस अब इसके बाद जो मेन आता है वो आपका इंपॉर्टेंट थिंग है, हेल्पिंग वर्ब मींस ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आएगी. ऑक्सिलरी वर्ब हमारे कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इन दिस मैनर. ये आपके चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है. तो हमारा अगर प्रेजेंट का है तो इज आएगा सिंगुलर के साथ, पास्ट का है तो वाज आएगा, और फ्यूचर का है तो विल बी आएगा. ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट के साथ इज, पास्ट के साथ वाज वर, और फ्यूचर के साथ विल. और अगर प्रेजेंट में प्लूरल है तो आर आएगा, और अगर आई दिया हुआ है तो एम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आई बिना एम के आता नहीं है. तो इस तरीके से हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एबल टू. और अगर नॉट पहले से दिया हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस एबल टू, और उसके एबल टू के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ये हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर है इस चीज का. तो हमारा इसकी पहचान क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि हम यहाँ पर एबल टू लगाएंगे? एबल टू लगाने के लिए हमारा सबसे मेन चीज क्या है कि हमें ये देखना है कि क्या हम कर पाते हैं, क्या हम नहीं कर पाते हैं. यानी अगर वाक्य के अंदर पाना दिया हुआ है, कुछ कर पाना या कुछ कर ना पाना, तो वहां पर हम एबल टू का यूज करते हैं. जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं, तो क्या हुआ? मैं नहीं बोल पाता हूं. तो ये हम इसको कैन से भी बना सकते थे, लेकिन अब हम क्या बनाते हैं? क्योंकि एडवांस इंग्लिश में एबल टू का यूज बहुत ही मैंडेटरी कर दिया गया. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई. आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी? एम. आई एम. अब क्या है वहां पर कि हमें यहाँ पे देखना नेगेटिव है कि नहीं है. सो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू नेगेटिव फील्ड. तो हमें क्या होगा? आई एम नॉट हो गया. अब स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है कि अब आप एबल टू लगाइए, तो क्या होगा? आई एम नॉट एबल टू. आई एम नॉट एबल टू हो गया. आई एम नॉट एबल टू. अब उसका वर्ब क्या है? क्या चीज नहीं कर पाते हैं? बोल नहीं पाता हूं. स्पीक फर्स्ट फॉर्म रहेगी, आईएनजी आएगी नहीं. तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक क्या चीज? इंग्लिश. तो होल सेंटेंस कुड बी आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं. वह हिंदी में बात नहीं कर पाता है. वह हिंदी में बात नहीं कर पाता. नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो हिंदी में बात नहीं कर पाता कौन? वह क्या है हमारा? सिंगुलर. और सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं? इज, एम, आर का प्रयोग ना करके केवल इज का प्रयोग करते हैं. तो हमारा क्या होगा? ही इज नॉट एबल टू. ही इज नॉट एबल टू. हमारा हाफ स्ट्रक्चर क्या होगा? ही इज नॉट एबल टू. अब क्या नहीं कर पाता? बात, टॉक. किसमें? हिंदी में. तो ही इज नॉट एबल टू टॉक इन हिंदी. तो क्या हो गया? ही इज नॉट एबल टू टॉक इन हिंदी. वह हिंदी में बात नहीं कर पाता है. हम अकेले रात में नहीं जा पाते हैं कहीं भी. हम अकेले कहीं भी रात में नहीं जा पाते. तो हम क्या हो गया? वी के साथ क्या चलता है? आर. तो वी आर नॉट एबल टू गो एनीवेयर इन द नाइट. वी आर नॉट एबल टू गो एनीवेयर इन द नाइट. तो हमारा क्या होगा? कैसे होगा? वी के साथ आर आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किससे पहले आएगी? एबल टू से पहले. एबल टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो वी आर नॉट एबल टू गो. हम नहीं जा पाते हैं कहां? एनीवेयर. कब? alone at night. We are not able to go anywhere alone at night या in the night. और कुछ भी लगा सकते हैं. ये आपके एग्जाम्पल कौन से हो गए? ये हो गए हमारे प्रेजेंट के एग्जाम्पल कि जहां पे हम नहीं कर पाते हैं. अब यही हम पास्ट में भी कर सकते हैं. ठीक है. पास्ट में हमारा क्या होता है? नहीं कर पाया, नहीं कर पाई या नहीं कर पाई. अंधेरा होने की वजह से मैं आपको कल नहीं पहचान पाया. मैं आपको अंधेरा होने की वजह से पहचान नहीं पाया. तो क्या होगा? मैं पहचान नहीं पाया. सबसे पहले आई वॉज. आई के साथ क्या आता है? वॉज. तो आई वॉज नॉट एबल टू. यहां तक मैं नहीं कर पाया क्या? पहचान. आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज. बहुत से लोग उसको क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज बोलते हैं, जबकि स्पेलिंग हमारी सही है. RECOGNIZE है. ठीक है. तो हमारा ये रिकॉग्नाइज वर्ड जो दिया हुआ वो ठीक है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है.
बहुत से लोग रिकॉग्नाइज बोलते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको क्या प्रोनाउंस करना है इसको? रेकग्नाइज, रेकग्नाइज। इसको आप रिकॉग्नाइज भी बोल सकते हैं। तो आई एम नॉट, तो क्या हो गया? आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू, मैं आपको नहीं पहचान पाया या पहचान सका। कब? कल। किसकी वजह से? अंधेरे की वजह से। तो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू ड्यू टू डार्क यस्टरडे। तो क्या हो गया? ड्यू टू डार्क किसके लिए? अंधेरे की वजह से। आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू ड्यू टू डार्क यस्टरडे। एक तो ये हो गया वजह से। मैं कोहरे की वजह से, इंस्टीट्यूट टाइम से नहीं आ पाया। मैं कोहरे की वजह से इंस्टीट्यूट टाइम से नहीं आ पाया। तो आई वॉज नॉट एबल टू पहुंच आ पाया। आई वॉज नॉट एबल टू कम टू द सेंटर ड्यू टू फॉग। क्लियर? ऐसी और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। भी ट्रैफिक की वजह से वह पार्टी में समय से नहीं पहुंच पाया, ट्रैफिक की वजह से। तो वह नहीं पहुंच पाया। ही वॉज नॉट एबल टू रीच। ही वॉज नॉट एबल टू रीच। वह नहीं पहुंच पाया कहां? इन द पार्टी। ही वॉज नॉट एबल टू रीच इन द पार्टी। किसकी वजह से? ट्रैफिक की वजह से, ड्यू टू ट्रैफिक जैम। जाम को हम क्या बोले? जैम, ट्रैफिक जैम। So he was not able to reach in the party or reach the party due to traffic jam. Clear? Is that any problem? If you have any problem, I have already said to you that whatever you have the problem regarding English is, you can just type anything, whatever you have the problem, and post here. Whenever we have the time, we will always revert to the student. Correct? तो ये पास्ट का हमारा सेंटेंस बन गया। अब ऐसे ही हम फ्यूचर का भी ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में कंडीशन क्या होती है? विल अकेला नहीं आता, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा विल ना लगा के क्या करते हैं? विल बी साथ में लेके चलते हैं। जब विल बी साथ में होता तो हमारा क्या होगा? विल बी के बीच में नॉट आएगा। नेगेटिव अगर हम बनाते हैं तो विल बी के बीच में नॉट आएगा, विल नॉट बी हो जाएगा। तो क्या सेंटेंस बन सकता है हमारा? जैसे कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा, मैं आपसे मिलने कल नहीं आ पाऊंगा। ऐसे सेंटेंस, मैं आपसे मिलने कल नहीं आ पाऊंगा। तो आई विल नॉट बी एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू हो गया फर्स्ट हाफ। क्या नहीं कर पाऊंगा? मिल नहीं पाऊंगा। किससे? आपसे कल। आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू। ध्यान रखिएगा, मीट के साथ भी कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। तो मीट के साथ डायरेक्ट हम प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो क्या हो गया? आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू इन द whatever the sentence was there. So I will not be able to meet you tomorrow. मैं कल आपसे नहीं मिल पाऊंगा। अब और सेंटेंस क्या बना सकते हैं इसका? वह इस साल परीक्षा नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा? He will not be able to participate in the examination this time या this year. He will not be able to participate the exams in this year. अब आपने देखा होगा एग्जाम देने के लिए हम गिव एग्जाम कभी नहीं लगा, ध्यान रखिएगा। हम क्या लगा सकते हैं? पार्टिसिपेट लगा सकते हैं, अपीयर लगा सकते हैं, सिट इन द एग्जाम लगा सकते हैं, बट वी विल नेवर बी एबल टू यूज गिव। ऑलराइट? तो हमारा एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मी। You will not be able to understand me, what I feel about you. मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता हूँ तुम नहीं समझ पाओगे। You will not be able to understand me, what I feel about you. So these kind of sentences can also be made by you too. So this was a session what I just told you today about able to. तो अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स बनाने का मैनर बन गया कि आप प्रेजेंट में भी able to को बना सकते हैं, पास्ट में भी बना सकते हैं, फ्यूचर में बना सकते हैं। तो if you have any kind of doubt, you can post there in the comment section and we will revert there. So this is Abhin for the day, and rest of things will be told you in the next video. Till then, have a lovely day. Bye bye to you all. Okay.